हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर की ये बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आपके भी कुछ यहाँ पे कमेंट्स, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जो न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 161 नए केस, 139 हुए ठीक। कांगड़ा में 31, मंडी में 28, बिलासपुर में 22, हमीरपुर में 21, शिमला में 20, चंबा में 15, कुल्लू में 8, सोलन में 5, ऊना में 5, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 2। और कुल यहाँ पे बात करें संक्रमितों की संख्या की तो 2,15,235 और एक्टिव केस हैं 1,719। और अब तक जो है 2,09,887 ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाहौल में प्रवेश पर बाहरी राज्यों के पर्यटकों से टैक्स वसूली शुरू। रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल पर प्रशासन ने साड़ा के तहत स्थापित किए बैरियर। 50 से 500 रुपये तक वसूला जा रहा है टैक्स। तो आप देख सकते हो कितना कितना टैक्स यहाँ पर जो है बताया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रदेश में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों को जिला प्रशासन जारी करेगा पास। तो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश करने के लिए सैलानियों को अब टैक्स देना होगा। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के समीप विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत बैरियर स्थापित जो है किया है। यहाँ एकत्र की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र में विकास और सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए प्रशासन ने नॉर्थ पोर्टल के समीप साड़ा का बैरियर जो है यहाँ पे स्थापित किया है। ओके, तो ये देख सकते हो दोस्तों आप। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्र का अलर्ट, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तो देश में त्योहारों का सीजन होने के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। त्योहारों में लोग जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें, जोखिम नुकसानदेह हो सकता है। तो जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें लोग, जोखिम उठाना नुकसानदेह। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अभी तक जो है यहाँ पे दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू टॉप 200 से बाहर। आई आईआईटी मंडी 10 स्थान उड़कर 41वें स्थान पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में सोलन का सूलिनी विश्वविद्यालय शामिल। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की श्रेणी में एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग भी घटी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला देश भर के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी शामिल नहीं हो पाया है। एचपीयू का बीते वर्ष का रैंक 169 था। वहीं आईआईटी मंडी पिछले साल से 10 स्थान फिसलकर 41वें स्थान पर रहा है। वीरवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी किया। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में प्रदेश का सूलिनी विश्वविद्यालय शामिल है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कौन सा कहाँ पे कितने रैंक पे है। ठीक है, आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ स्थान पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में बैच वाइज भर्ती में 40 भाषा शिक्षकों की तैनाती। 15 दिन के भीतर करनी होगी संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग। इन्हें भी मिली सरकारी नौकरी। तो ये आप देख सकते हो इनको सभी को मिली है। और जिला शिमला के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े भाषा अध्यापकों के पदों पर 40 शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी हो गए हैं। उप निदेशक कार्यालय में अक्टूबर माह में बैच वाइज यानी कि टैट पास भर्ती प्रक्रिया के तहत जो है इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए गए थे। अब उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जो है अनुबंध आधार पर नियमित आदेश जारी किए हैं। इसमें पहले वर्ष 1 वर्ष का अनुबंध होगा। साल पूरा होने के बाद उम्मीदवार को दोबारा से संस्थान के प्रमुख के साथ जो है अनुबंध करना होगा। अनुबंध दी गई सेवाओं के आधार पर ही रिन्यू किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर दिए गए स्कूल में रिपोर्ट करनी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15 सितंबर तक जमा हो सकेंगे दस्तावेज। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला की तरफ से कॉमर्स विषय के प्रवक्ता न्यू भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों को जो है अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए 15 सितंबर तक समय यहाँ पे दिया गया है। कई अभ्यर्थियों ने तकनीकी दिक्कतों के चलते दस्तावेज जमा नहीं करवा पाने की शिकायत आयोग के पास भेजी थी और आयोग ने इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए 15 सितंबर तक दस्तावेज अपलोड करने का अंतिम मौका यहाँ पे दिया है। तो अभी 15 सितंबर तक जो है ये जो है कॉमर्स विषय के प्रवक्ता न्यू वाले जो है अपना यहाँ पे
डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जेईई की टंकण परीक्षा फिर स्थगित। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की टंकण परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट में स्टे केस के चलते ये परीक्षा पहले भी तीसरी बार स्थगित की जा चुकी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 सितंबर को है। इसके चलते आयोग ने जो है आगामी आदेशों तक परीक्षा स्थगित कर दी है। तो ये यहाँ पर जो है आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने इसकी पुष्टि यहाँ पे की है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, भाषा शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के परिणाम निकलने शुरू। दोस्तों इनके परिणाम जो है निकलने शुरू हो गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रश्न बैंक बुक तैयार करने वाला पहला जिला बना लाहौल स्पीति। वर्क बुक की मदद से बच्चे बेहतर तरीके से कर सकेंगे वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 297 बच्चों को घर द्वार पहुंचाई पाठन सामग्री। तो समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रश्न बैंक बुक तैयार करने कर बच्चों के घर तक पहुंचाने वाला लाहौल स्पीति पहला जिला बन गया है। कोविड के इस मुश्किल दौर में स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। जनजातीय इलाकों में इंटरनेट सुविधा सुचारू न होने से सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। लिहाजा शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट को प्रश्न पत्र बैंक बुक तैयार कर बच्चों के घर तक पहुँचाने के निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे के 38 परीक्षा केंद्रों में 12 सितंबर को होगा नीट। शिमला और हमीरपुर में बनाए 19 सेंटर, 13,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एक कमरे में 12 से ज़्यादा परीक्षार्थी नहीं बैठेंगे। कोविड नियमों का किया जाएगा पालन। तो शिमला में बनाया है ये परीक्षा सेंटर, हमीरपुर में ये हैं। और मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट 2021 यूजी का आयोजन किया जाएगा। तो हिमाचल में भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा 12 सितंबर को इस एग्ज़ाम का। ओके, और केंद्रीय टूल रूम में कौशल विकास निगम ने शुरू किया प्रशिक्षण शिविर। चलिए दोस्तों ये कुछ अपडेट्स हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आपके स्पेशल वीडियो बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सभी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले की बीएड के बारे में, है ना। तो बीएड का क्वेश्चन आ रहा था यहाँ कि बीएड की डेट शीट चेंज होगी या नहीं। दोस्तों देखो इसका ऐसे फिक्स नहीं होता कि चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, इसे आप फाइनल मान के चलो कि ये फाइनल ही डेट शीट है। ठीक है, ऐसे ये डेट शीटें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही मतलब क्लैश हो जाए तब कोई चांस होता है, बट बिल्कुल कम चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, जिनकी अभी डेट शीट आई है ना एचपीयू की, जिनके 29 या 27 से एग्जाम है शायद ना, तो डेट शीट इसका चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे चेंज नहीं होती है। ठीक, तो इसके बारे में आपको बेफिक्र रहना है, फाइनल डेट शीट आप मान के चलो इसको। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इग्नू ने सभी को दिया है मौका। तो फिर से मैं बताता हूँ कि इग्नू ने जो है 15 सितंबर तक डेट बढ़ा दी है। अगर आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है एमए एमकॉम वगैरह में, तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप देख लेना इग्नू में एमए भी होती है, एमकॉम भी होती है, और एमएससी होती तो है, बट एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, और केमिस्ट्री वगैरह का मुझे पता नहीं होती है नहीं। ठीक है, तो आप खुद ही चेक लेना, बहुत सारे कोर्सेज इग्नू में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो अभी एक और आपका था कि एचपीयू पीजी की फाइनल डेट शीट आएगी, कि जो एचपीयू पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट शीट जो आई है 13 से एग्ज़ाम है, तो उनकी डेट शीट फाइनल आएगी। तो दोस्तों आप उसी को फाइनल मान के चलो। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि क्या उसकी डेट शीट चेंज होगी या फाइनल आएगी। दोस्तों आप उसी को फाइनल मान के चलो। ठीक है, चेंज होना तो वो बाद की बात है। ठीक है, ऐसे चेंज नहीं होती है डेट शीट। अगर वो बिल्कुल ही क्लैश होगा और वहाँ पे अगर बोलेंगे तो बीच में एक आध सब्जेक्ट जिसका कोई क्लैश होगा वो चेंज कर देंगे अगर करने की ज़रूरत हुई तो। ऐसे ये डेट शीट चेंज नहीं होती है पूरी की पूरी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है या टेंटेटिव या फाइनल, तो इसे आप फाइनली मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दोस्तों है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों देखो इसके बारे में जो है यहाँ पे बोला गया था कि अराउंड 15 डेज़, है ना, 15 डेज़ लिखा था। तो 15 डेज़ तो हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट कभी भी अब आ सकता है। अगर हम जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट थी उसमें तो यही लिखा था कि 15 अराउंड 15 डेज़ के मैं कभी भी आ सकता है अराउंड 15 डेज़ में। 15 डेज़ अभी हो चुके हैं। ठीक है, अगर 25 आई थिंक 25 को भी था, कईयों को 21 को था,
तो 25 से माने तब भी हो गए हैं, और 21 से यहाँ पे देखें तब भी हो गए हैं, ठीक है, 15 दिन। तो अभी कभी भी आपका रिजल्ट तो यहाँ पर आ सकता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क या स्टेनो जो भी था, जिसका भी एग्ज़ाम था उनका, ठीक है। तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। और ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।